वेलकम टू पीके गार्डन कंपनी। कैसे हैं आप लोग? हैप्पी न्यू ईयर। थोड़ा वीडियो में लेट अपलोड कर रहा हूँ। बीच में टाइम की वजह से शॉर्टेज रहा, मैं यहाँ पे था नहीं, बाहर गया हुआ था, तो ये वीडियो अपलोड हो नहीं पाया है। तो जनवरी मंथ का कमीशन है, जो मर्चेंट कमीशन है, मैं अपलोड कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं जनवरी मंथ का नया साल आ गया है, तो नया साल में क्या क्या चेंजेस हैं वो सब देख सकते हैं। पहले तो भाई आप फिनो में अगर मर्चेंट बनते हैं तो क्या क्या काम कर सकते हैं। कासा खाता ओपन कर सकते हैं, खाते में विड्रॉल कर सकते हैं, एमएटीएम और एपीएस से काम कर सकते हैं, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, सीएमएस कर सकते हैं, मैक्रो एटीएम से पैसे विड्रॉल कर सकते हैं, कमीशन ये एफडी करके कमीशन कमा सकते हैं, पैन कार्ड सर्विस है हमारे पास, पैन कार्ड बना सकते हैं, इंश्योरेंस कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, ब्रेन जिम सब्सक्रिप्शन दे सकते हैं, रेफरल प्रोग्राम है, गोल्ड लोन हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, ये सब भी, होम लोन हो गया, ये सब दे सकते हैं। तो आओ एक एक करके हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि खाता। तो अगर खाता ओपन करते हैं तो उसमें क्या कमीशन होता है, सेविंग अकाउंट पे, करंट अकाउंट पे। तो हमारे पास छह सात तरह के सेविंग अकाउंट हैं, दो तरह के करंट अकाउंट हैं, वो ध्यान देना। गुल्लक सेविंग अकाउंट, जिसको हमने डिटेल में डिस्कस भी किया है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। शुभ सेविंग अकाउंट, इसको डिटेल में हमने डिस्कस किया है, यूट्यूब पे देख सकते हैं। भविष्य सेविंग अकाउंट, सर सेविंग, सबको डिस्कस किया है, तो आप आराम से इसको देख सकते हैं। तो जो आपका गुल्लक, शुभ और भविष्य सेविंग अकाउंट एंड सर सेविंग अकाउंट है, इस तीनों सेविंग अकाउंट पे बेस प्राइस जो है 25-25 रुपए होता है। और आप एक खाता खोलते हैं तो 25 रुपए का आपको कमीशन मिलता है। इसके अलावा जन और आरंभ पे और सुविधा पे खाता खोलते हैं तो 10-10 रुपए का बेस प्राइस होता है। तो ये आपका बेस प्राइस होता है खाता खोलने का। संपन्न पे 50 रुपए, प्रगति पे 50 रुपए। बाकी अगर आप 35,000 के मॉडल में या 59,000 के मॉडल में या 1 लाख के मॉडल में है, तो आपको जो गुल्लक सेविंग अकाउंट पे पड़ता है 35 रुपए, शुभ सेविंग अकाउंट में 35 रुपए, भविष्य पे 35 रुपए, ये आपको कमीशन मिलता है। जन आराम सुविधा में तब कमीशन मिलेगा 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए, उससे पहले आपको कमीशन नहीं मिलेगा। संपन्न पे 10 रुपए, 10 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा, अगर 50 प्लस में 10, 60 रुपए, प्रगति 50 प्लस 10 में 60 रुपए, ये आपको एक्स्ट्रा कमीशन मिलता है अगर आप 35,000 के ऊपर के मॉडल को लेते हैं तो। वरना आपका जो बेस्ट प्राइस है 25-25 रुपए। अगर इंसेंटिव की बात करते हैं तो अगर आप खाता महीने में 1 से 2 खोलते हैं तो जीरो इंसेंटिव है, मतलब 25 रुपये ही आपको मिलेगा। और 3 से 5 खाता खोलते हैं तो 25 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। 6 से 10 खोलते हैं तो 35 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। 11 से 25 खोलते हैं तो 45 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। और 26 से 49 खोलते हैं तो 55 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। 50 से ऊपर खोलते हैं तो 70 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। ये खाता पहले 25 था, जितना मिलता है 50 से तो ऊपर मिलता है 70 रुपये एक्स्ट्रा। मतलब एक खाते पर 25 जो मिल ही रहा है, बेस प्राइस प्लस में 70 रुपये और मिलेगा। और उसे समझते हैं। देखो, अगर किसी खाते में इनिशियल डिपॉजिट करते हैं तो 25 रुपये एक्स्ट्रा मिलता ही है, लेकिन अगर 1,000 से खाता खोलते हैं, 1,000 रुपये से ज्यादा खाता, मतलब इनिशियल डिपॉजिट 1,000 से ज्यादा करते हैं, तो उसको आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। तो उसको ध्यान रखना, क्योंकि वो मिनिमम एवरेज बैलेंस 500 मेंटेन हो जाता है। अब पैन कार्ड के साथ खाता खोलते हैं 5 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलता है। अगर उनको इंश्योरेंस पॉलिसी भेज देते हैं साथ में, तो आपको 25 रुपये एक्स्ट्रा मिलता है। और प्रिंट करते हैं पासबुक तो 5 रुपये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मिलता है पासबुक पे। बाकी आप खाता, मैंने बताया जाए कि एक खाता ओपन करने में 5 रुपये खुलता है, एक्स्ट्रा मिलता है जब पैन कार्ड के साथ खाता ओपन करते हैं। और पासबुक पे जो 25 लाइन पे 5 रुपये मिलता है। अब यहाँ देखो कि एक खाते पे हम 130 रुपये कमा सकते हैं। और समझेंगे कैसे। शुभ सेविंग अकाउंट पे 130 कमा सकते हैं, भविष्य सेविंग अकाउंट पे, सरल पे, गुल्लक सेविंग अकाउंट पे 130 रुपये एक खाते से कमीशन कमा सकते हैं। जन सेविंग पे 115 रुपये, आराम पे 45 रुपये, संपन्न पे 155 रुपये हम कमा सकते हैं। उदाहरण से समझते हैं कि किस तरह से होता है। जैसे कि शुभ सेविंग अकाउंट देख लो, बेस प्राइस हमारा 25 रुपये है, नॉर्मल मॉडल में हम 25 रुपये बेस प्राइस है। इंटरनल कमीशन जो हमें मिलेगा, एमएबी अगर हम मेंटेन करते हैं तो 25 रुपये वो मिलेगा, पैन कार्ड का 5 रुपये। और हमने 50 खाते से ज्यादा ओपन कर दिया, 70 रुपये हमें एक्स्ट्रा कमीशन मिल गया। पहले क्या हुआ, बेस कमीशन 25 रुपये, इनिशियल डिपोजिट अगर 1,000 से ज्यादा करते हैं और 500 रुपये मेंटेन कर लेता है, 25 रुपये वो आ गया। पैन कार्ड से पैन कार्ड में खाता खोला तो 5 रुपये वो आ गया। और महीने में 50 से ज्यादा खाता खोल दिया, 70 रुपये ये कमीशन मिल गया। और अगर हम न्यू मर्चेंट हैं, पहली बार खाता खोल रहे हैं, 5 रुपये हमारा ये मिल गया।
तो टोटल अगर देखते हैं तो 170 रुपये 130 रुपये कमीशन हमें एक खाते से इस तरह से मिल जाता है। इसी तरह गुल्लक सेविंग और भविष्य अकाउंट का भी है, ऐसा ही है 130 रुपये। जेन सेविंग का भी देख लो, बेस प्राइस 10 रुपये है, तो उसके बाद खाता खोलते 25 रुपये 1000 से मेंटेन करते हैं तो फिर 5 रुपये पैन कार्ड के साथ, और आप 50 से ज़्यादा खाता खोलते हो 70 रुपये उसमें। पहला मर्चेंट है तो 5 रुपये एक्टिव का 115 रुपये कमा सकते हैं। संपन्न में 155 कमा सकते हैं। उसमें क्या है, बेस प्राइस 50 रुपये है, और इनिशियल डिपॉजिट हम ज़्यादा करते हैं तो 25, और वो आप मेंटेन कर लेता है खाता तो 25 वो मिल जाएगा आपका। पैन कार्ड पे 5 रुपये, और खाता जब 50 से ऊपर ज़्यादा खोलते हैं तो 70 रुपये ये मिल जाता है हमें, और 5 रुपये पहली बार मर्चेंट अगर एक्टिव करते हैं तब, तो टोटल 155 रुपये। इस तरह हम मैक्सिमम अर्निंग कर सकते हैं। और आपने इंस्टेंट बेच दिया तो ये शुभ सेविंग में 30 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। कैश विड्रॉल, खाते से अगर पैसे निकालते हैं चाहे फिंगर लगा के या डेबिट कार्ड से, तो 0.1% और 5 रुपये जो भी कम होता है वो आपको कमीशन के रूप में मिलता है। बाकी कासा में मिनिमम एवरेज बैलेंस अगर मेंटेन करता है कस्टमर आपका 500 से 1000 रुपये, तो 0.05 पैसा आपको कमीशन मिलेगा। 1000 से 5000 तक मेंटेन करता है तो 0.15% प्लस में 50 रुपये जो भी लोअर है वो मिलेगा। और 5000 से ऊपर मेंटेन करता है तो 0.25% या 50 रुपये जो भी लोअर है आपको वो मिलेगा। तो ये आपसे से खाते में अगर कस्टमर मिनिमम बैलेंस रखता है तो उसका कमीशन है ये आपका। इसे एक कंडीशन होता है कि जिस भी महीने में आपने ये कमीशन लेना है तो उससे उसी महीने में आपको कम से कम 25 खाता खोलना जरूरी है। किसी एक महीने में 25 खाता खोलना जरूरी है, और नेक्स्ट मंथ में 5 खाता, फिर 5 खाता हर महीने खोलते जाओ कि आपको कमीशन मिलता रहेगा। मतलब सपोज करते हैं कि जनवरी का महीना चल रहा है और हमारे पास जो कस्टमर है मेंटेन करते हैं बैलेंस, तो हम कोशिश करेंगे जनवरी के महीने में 25 खाता हमने खोल दिया, और फरवरी में हमने 5 खाता खोला, तो अब ये जो स्कीम हमारे लिए चालू हो जाएगा। हमें जो मिनिमम एवरेज बैलेंस जो स्कीम है ये चालू हो जाएगा, हमें कमीशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें हर महीने 5-5 खाता खोलना है तो ये कमीशन हमें मिलता रहेगा। जहाँ जिस महीने हमने 5 खाता नहीं खोला तो ये हमारा कमीशन बंद हो जाएगा, फिर हमें 25 खाता खोलना पड़ेगा, फिर 5 खाता खोलना पड़ेगा। तो इसका ध्यान रखना, ये कंडीशन है। एक कासा रिन्यूअल हमने पहले डिस्कस किया था। कासा रिन्यूअल में आपको 5 रुपये कमीशन मिलेगा मर्चेंट को, और जन कल प्रगति आरंभ पे 5 रुपये कमीशन मिलेगा मर्चेंट को। सॉरी, गुल्लक शुभ गुल्लक भविष्य में और संपन्न 10 रुपये कमीशन मिलेगा मर्चेंट को जब भी खाता रिन्यू होता है। जन सरल प्रगति आरंभ में 5 रुपये मर्चेंट को जब भी खाता रिन्यू होता है। और आपका एपीएस और माइक्रो एटीएम का कमी अगर 1 लाख से 2 लाख के बीच का होता है तो 25 रुपये आपको एक्स्ट्रा कमीशन मिलता है। 2 लाख से 3 लाख तक होता है 50 रुपये एक्स्ट्रा कमीशन मिलता है। 3 लाख से ऊपर में 100 रुपये आपको एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा। तो इसका ध्यान रखना, मैक्सिमम एपीएस और माइक्रो एटीएम का यूज करना है। और आपके पास कोई पर्टिकुलर कस्टमर ज़्यादा आते हैं कि एक एवरेज में वही 3000 से 4000 पैसे निकालने वाले ज़्यादा आते हैं, आप सेट कर सकते हो और मैक्सिमम कमीशन 13 रुपये 50 पैसे तक कमा सकते हो। चाहे 5 रुपये 5000 का हो 4000 का हो जो भी हो आप वो कमा सकते हो। उसी तरह मैक्रो एटीएम में भी होता है कि 12 रुपये तक आप मैक्सिमम कमीशन कमा सकते हो। आप एक बार अमाउंट सेट कर सकते हो। 3 प्लान है, 3 प्लान में से जो भी प्लान लेना चाहें उसका आप सेट करके सकते हैं। कैश डिपॉजिट, आप ये जो ये बैंकें हैं 22 बैंकें हमारे पास इस तरह से हैं। आंध्र प्रदेश, आंध्रा, कर्नाटका, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, सिटी यूनियन, फेडरल, आईडीबीआई, इंडियन, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, वेश्या, पंजाब एंड सिंध, एयू स्मॉल बैंक, यूनियन बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, इक्विटास बैंक, ईएसएफ स्मॉल बैंक, शिवालिक बैंक, सर्व बैंक, आंध्र प्रदेश बैंक, ग्रामीण बैंक, गायत्री कॉर्पोरेशन बैंक, ओडिशा ग्रामीण बैंक, ग्रामीण बैंक, उत्कल ग्रामीण बैंक। ये कई सारे बैंक हैं हमारे पास, लगभग 22 बैंक के हैं। इनमें आप आधार कार्ड से फिंगर लगा के कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। कोई कस्टमर आपके पास आता है मनी ट्रांसफर करने के लिए, तो आप उनसे पूछ लेना कि खाता आपका ही है। अगर खाता उनका ही है, आधार लिंक है, तो आप आधार कार्ड से कैश डिपॉजिट कर सकते हैं जिसमें आपको कमीशन मिलेगा। मनी ट्रांसफर का चार्ज नहीं लगेगा बल्कि कमीशन मिलेगा। तो ये कमीशन स्लैब है। 100 से लेकर 1000 तक करोगे 0.50 पैसे, और 1 से लेकर 1500 करोगे 1.5 रुपये। इसी तरह मैक्सिमम 8 रुपये तक आपको कमीशन मिलेगा, आपका पैसा कटेगा नहीं। ये सबकी प्रिंट आउट निकाल के स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए ताकि आप
तो ध्यान रखिए कौन सा बैंक होगा, आधार कार्ड से डिपॉजिट हम कर सकते हैं, तो ये ध्यान रखना। ये डिपॉजिट हमारे पास ही फिनो में ही है, किसी और में इस तरह से डिपॉजिट है ही नहीं। बाकी एपीएस मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं तो ₹1.5 फ्लैट आपको मिलेगा। डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर मैंने आपको बताया कमीशन जो है ₹6, ₹18, ₹30 और ₹60, 10,000 तक का ₹60 तक का आपको कमीशन मिलता है। डीएमटी अगर आप स्लैब से ज़्यादा करते हैं तो 25 लाख से 75 लाख के बीच करते हैं 0.025% अलग मिलेगा। 1.5 करोड़ तक करते हैं तो 0.54% अलग मिलता है। 1.5 करोड़ से ऊपर करते हैं 0.06% का कमीशन आपको अलग से मिलता है। सीएमएस का 0.07 पैसा और 0.20 पैसा आपको कमीशन मिलेगा। और अगर आप कस्टमर से करते हैं 0.21 पैसा और 0.35 पैसा, मतलब यूँ कहे तो लाख पे ₹120 और लाख पे ₹350 तक का कमीशन मिलता है सीएमएस करते हैं तो। पैन कार्ड का बनाते हैं तो पैन कार्ड पे आपको हर महीने 5,000 का कमीशन मिलता है। बाकी इंश्योरेंस करते हैं तो इंश्योरेंस भी हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस, टू व्हीलर, फोर व्हीलर इंश्योरेंस है। ऐसे लोम्बार्ड और गोडी समाट टाइप है, तो इनमें से करते हुए कमीशन स्ट्रक्चर है, इस तरह से आपको कमीशन मिलता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना करते हैं तो उससे कमीशन मिलता है। प्रधान पीएमएस करते हैं, पीएमएसबीवाई करते हैं, उससे कमीशन मिलता है। अटल पेंशन योजना और धनो 1 से लेकर 5 तक करेंगे 25 कमीशन है। 6 से 10 तक में 35 एक्स्ट्रा मिलेगा। 11 से 20 में 50 एक्स्ट्रा मिलेगा। 21 से होकर 60 एक्स्ट्रा मिलेगा, तो इस ध्यान में कमीशन रहता है। और वोडाफोन वगैरह का रिचार्ज करते हुए कमीशन है। टॉप अप रिचार्ज जो करते हैं 0.24 पैसा, जियो का 0.4 पैसा, आइडिया 0.25 पैसा, एयरटेल 0.12 पैसा, वीडियोकॉन पर 1.25 पैसा, ये रिचार्ज का कमीशन है। ब्रेन जिस सब्सक्रिप्शन को किसी स्टूडेंट को देते हैं तो ये कमीशन रहता है। बाकी जो भी भविष्य में अकाउंट है खोलते हैं उसका यह पहले मंथ का फ्री भी मिलता है। गोल्ड लोन में आप रेफर करते हो तो गोल्ड लोन में आपका बजाज है, हमारे पास मुथूट है, तो 0.85 पैसा, मतलब एक लाख पे ₹800, और अगर मुथूट में खर्चे 1 लाख पे ₹750, ये कमीशन मिलेगा। होम लोन का करते हैं तो टेगर कैपिटल, अदानी कैपिटल से करते हो 0.38% का है कमीशन, और आप महिंद्रा से करते हैं तो 0.25% का कमीशन रहता है। पर्सनल हमारे पास क्रेडिट भी है, क्रेडिट भी से पर्सनल करते हो तो जो 1.25% का कमीशन, ₹1,00,000 का 1,250 का कमीशन रहता है, और 1 लाख पे करते तो बर्निंग मैक्सिमम अर्निंग अगर देखा जाए तो ₹8,800 कमा सकते हो। और किसी कस्टमर को आपने होम लोन, क्रेडिट भी या गोल्ड लोन या पर्सनल लोन दिया है तो इस तरह से आपका कमीशन है, इस तरह आप मैक्सिमम अर्निंग कर सकते हो। आशा करता हूँ आपको जनवरी मंथ का कमीशन स्ट्रक्चर समझ में आया होगा, और हम मैक्सिमम इनकम करने के लिए ज़्यादा कस्टमर को इन्फोर्स करेंगे, समझाएंगे, ताकि हम ज़्यादा खाता खोल पाए, ज़्यादा रेमिटेंस कर पाए, ज़्यादा लोन दे पाएँ। कोई डाउट हो कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो दुकानदार भाई साहब हैं उन सबको शेयर कीजिए। जो नया कस्टमर सेवा ग्राहक सेवा केंद्र लेना चाह रहे हैं वो हमसे कांटेक्ट करें। अभी हम ग्राहक सेवा केंद्र दिल्ली एनसीआर में दे रहे हैं, तो ध्यान देना कि दिल्ली एनसीआर के लोग ही कांटेक्ट करें, क्योंकि हमारे पास बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र दूर दूर से आ रहे हैं, तो हम वहाँ पर भी नहीं दे पा रहे हैं ग्राहक सेवा केंद्र। अभी सिर्फ दिल्ली एनसीआर में ही ग्राहक सेवा केंद्र दे रहे हैं। जो इनसे रिलेटेड लोग हैं वो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, उनको ग्राहक सेवा केंद्र मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।